students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we're going to start our 7th chapter of class 4, which is about animals and their young ones. Okay? So the very first topic is reproduction. See, all living things produce another of their own kind. This process is called reproduction. Reproduction helps in the continuity of life on the earth. And animals reproduce in 2 ways. So सभी living things क्या कर सकते हैं, अपने जैसे new ones को produce कर सकते हैं. And इसी process को reproduction process कहा जाता है. एक ऐसी ability जो living organisms के पास होती है, जिसके through they are able to produce their own kind. This is known as reproduction. ओके, अब रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है लाइफ के कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए ऑन द अर्थ. एंड इफ यू टॉक अबाउट एनिमल्स, सो एनिमल्स में जो मेन है दैट इज रिप्रोडक्शन इन 2 वेज. 2 तरीके से प्रोडक्शन होता है. आइदर बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, या तो वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, या फिर बाय लेइंग एग्स फ्रॉम विच यंग वंस हैच, या फिर वो एग्स ले करते हैं जिसमें से उनके यंग वंस हैच करते हैं. ओके, सी दिस इज अ फ्रॉग विद अ टेडपोल. ये एक स्नेक है हैचिंग के साथ, लायनस है अपने कप के साथ. सो ये सब क्या है, डिफरेंट एनिमल्स है विद द यंग वंस. नाउ एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस. सबसे पहले हम क्या उन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जो यंग वंस को क्या बर्थ देते हैं. सो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. एंड ये यंग वंस अपनी मदर बॉडी के इनसाइड ही क्या होते हैं, डेवलप होते हैं. लाइक लायन, डॉग, कैट, ह्यूज एक्सेट्रा. फिर उसके बाद द सेकेंड ग्रुप इज फॉर्म्ड ऑफ एनिमल दैट ले एग. सेकेंड ग्रुप क्या है, क्या इसमें जो है बेबी बनता है वो क्या एग्स के थ्रू बनता है. ओके, यानी कि पहले एग ले किया जाता है एंड देन उसमें से एक बेबी हैच होता है आफ्टर अ शॉर्ट टाइम. ये जो बेबी है वो उस एग के अंदर ही डेवलप होगा. एग्जाम्पल हेन, स्नेक. ओके, चलो. So the animals that lays egg, these are some animals that lay eggs from which the young ones hatch. Let us study about a few such animals. So हम कुछ animals के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके जो न्यू वंस हैं, बेबी हैं, वो किस में से एक एग में से हैच आउट होकर बाहर डेवलप होते हैं. नंबर 1, बर्ड. सो बर्ड्स क्या एग्स ले करती हैं. पेरेंट बर्ड जो है वो एग्स के ऊपर बैठते हैं जिसकी वजह से एग्स वॉर्म होते हैं. एंड कुछ दिन बाद जो चिक्स हैं वो इन्हीं एग से हैच होकर बाहर निकलते हैं. सो एक एग जो होता है बर्ड का, उसके कुछ पार्ट होते हैं. दैट इज नंबर 1 एग शेल. ये क्या है, एग का हार्ड आउटर कवरिंग है जो एग्स के अंदर सॉफ्ट वाले पार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. सेकेंड इज एल्ब्यूमन. एल्ब्यूमन को हम एग वाइट भी कहते हैं. ये काफ़ी प्रोटीन रिच होता है. थर्ड इज योक. येलो कलर्ड पार्ट. योक क्या है, एग का येलो कलर्ड पार्ट है. इसके अंदर फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो कि उस ग्रोइंग चिक को क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है. ग्रोइंग जो चिक है उसको एम्ब्रियो कहा जाता है. एंड ये चिक जो है इस एग के बाहर आफ्टर 21 डेज आता है. 21 डेज के बाहर आता है व्हेन द एग इज केप्ट वार्म. यानी कि एग को आप 21 डेज तक वार्म रखोगे, उसके बाद ये जो चिक है इट विल हैच आउट ऑफ द एग. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फ्रॉग. फ्रॉग्स एग हैचेस इनटू अ टेडपोल. एक फ्रॉग का जो एग है वो हैच हो गए, पहले उसमें से एक टेडपोल बाहर आता है. टेडपोल के देयर इज नो लेग्स एंड लुक्स मोर लाइक अ फिश. टेडपोल के क्या लेग्स नहीं होते हैं एंड ये ज़्यादा एक फिश की तरह दिखता है, जैसे फिश दिखती है इसके तरह दिखता है. फिर उसके बाद अ फ्रॉग लेज एग्स इन लार्ज क्लस्टर्स कॉल्ड स्पॉन्स. फ्रॉग जो है जो एग्स ले करते हैं जब फ्रॉग, तो बहुत बड़े क्लस्टर में करते हैं जिसको आप स्पॉन्स कहते हो. एंड देन अ टेडपोल हैचेज आउट ऑफ द एग. फिर एक टेडपोल इस एग से हैच आउट होकर बाहर निकलता है जो कि एडल्ट फ्रॉग से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है. फिर इस टेडपोल के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं जब तक ये एडल्ट बनता है. एंड इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स. अब इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई भी क्या करती है, एग्स ले करती हैं. एंड यंग वंस आर नॉट लाइक द एडल्ट. लेकिन इनके भी जो यंग वंस है वो बिल्कुल एडल्ट की तरह नहीं दिखते हैं. ये काफ़ी डिफरेंट होते हैं जिनको हम लार्वे कहते हैं. सो बटरफ्लाई का जो लार्वा है उसको हम कैटरपिलर भी बोलते हैं. ओके, चलो. कैटरपिलर क्या करता है, कैटरपिलर पहले लीव्स को खाता है एंड उसका जो साइज़ है वो बड़ा होता जाता है लीव्स को खाकर. ठीक है, एंड वो धीरे धीरे इनएक्टिव होता है एंड अपनी बॉडी के अराउंड एक कवरिंग बना लेता है. और उस कवरिंग को बनने के बाद उसको हम प्यूपा कहने लगते हैं. ओके, प्यूपा क्या एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होता है विच इज नोन एज कुकून. ये कुकून क्या होता है, इन अ वीक, एक वीक में ब्रेक हो जाता है एंड जो एडल्ट बटरफ्लाई है वो फिर इससे बाहर आ जाती है. चलो नेक्स्ट इज
कॉकरोचेस. सो कॉकरोचेस, ग्रास हॉपर, इनमें भी क्या 3 स्टेजेस होती हैं ग्रोथ की. सो एग्स हैच इनटू अ यंग कॉकरोच कॉल्ड निम्फ. सो सबसे पहले ये एग्स जो है हैच होते हैं, इनमें से छोटे छोटे कॉकरोच निकलते हैं जिनको हम निम्फ्स कहते हैं. एंड ये निम्फ्स जो हैं बिल्कुल अपने एडल्ट की तरह दिखते हैं, लेकिन बस इनमें क्या नहीं होते, विंग्स नहीं होते एट द टाइम ऑफ बर्थ. ओके, चलो. द निम्फ्स शेड देयर स्किन सेवरल टाइम्स. ये निम्फ अपनी स्किन को शेड करेंगे बहुत बार, एंड देन धीरे धीरे किस में चेंज होने लगेंगे, एडल्ट्स में. एंड द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द स्किन इंसेक्ट्स सेवरल टाइम्स बिफोर दे ग्रो इनटू एडल्ट इज कॉल्ड मोल्टिंग. ये जो प्रोसेस है इंसेक्ट्स का, जिसमें इंसेक्ट्स अपनी स्किन को शेड करते हैं सेवरल टाइम्स, ओके, एडल्ट में डेवलप होने से पहले, दिस प्रोसेस इज नोन एज मोल्टिंग प्रोसेस. ओके, चलो. Now animals that give birth to babies. So ये जो हमने पीछे पढ़े वो एग्जाम्पल्स थे जो एनिमल्स पहले एग्स ले करते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू बेबीज. सो डॉग, कैट, लायन, एलिफेंट, राइनोसोरस, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने यंग वंस को बर्थ देके. सो यंग वंस बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही रिजेंबल होते हैं इन मेनी वेज. इन द बिगनिंग द यंग वन फीड ऑन द मदर्स मिल्क. सबसे पहले स्टार्टिंग में जो यंग वंस होते हैं वो अपने मदर के मिल्क पर फीड करते हैं. और ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है, मैमल्स कहा जाता है. द प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स. एंड उसके साथ साथ इनकी बॉडी पे क्या हेयर पे होते हैं, एंड इस प्रेजेंस ऑफ हेयर को भी क्या एक फीचर माना जा सकता है मैमल्स का. देन मैमल्स का क्या काफ़ी वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है. एग्जाम्पल मॉन्की, कैट, डॉग, डॉल्फिन, लायन, एलिफेंट, डियर, काउ, बफलो, हिप्पोपोटामस, जेब्रा, giraffe, rabbit, human beings, these all are the examples of mammals. Now, most animals live on land and breathe through lungs. ज़्यादातर animals क्या लैंड पे रहते हैं and किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. लेकिन वेल्स एंड डॉल्फिन्स जो हैं ये आपके मैमल्स हैं जो कि आपके वाटर के अंदर होते हैं. एंड इन एक्वेटिक मैमल्स में क्या नहीं होते, हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं. So just as our parents look after us, all other mammals look after their babies well. जैसे हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते हैं, ऐसे जितने भी मैमल्स हैं बाकी भी मैमल्स अपने बच्चों का केयर करते हैं. मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर मैमल्स क्या हाउसेस बनाते हैं अपने बेबीज़ को एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड ऑल्सो हंट फॉर फूड. मदर फीड हर बेबीज. जो मदर होके वो अपने बेबी को फीड करती है अपने मिल्क से, उनको क्लीन करती है, उन्हें वार्म रखती है. देन कंगारूज का क्या होता है, कंगारूज के बॉडी पे पाउच होता है अपने यंग वंस को कैरी करने के लिए. एंड एनिमल्स दैट कैरी द बेबीज इन द पाउच आर कॉल्ड मार्सुपियर्स. अब वो एनिमल्स जो अपने बेबीज को एक पाउच के अंदर कैरी करती हैं, उन एनिमल्स को मार्सुपियर्स कहा जाता है. दैट मीन्स कंगारू इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मार्सुपियल. ओके, चलो. So that's all for the chapter. We have discussed the different modes of reproduction in the animals, and I hope it was very clear to you. Let's meet very soon, and then take care, and thanks to all.